रिसेंटली आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल जिसमें यह लिखा हुआ था कि वर्ल्ड में 70% पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। 70%। जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा ये आर्टिकल एग्जैजरेट कर रहा है, इतनी बड़ी संख्या नहीं हो सकती। मैंने थोड़ी और इसके बारे में रिसर्च की, मैं एक और आर्टिकल फिर पढ़ा, एंड दिस आर्टिकल वाज रिटन बाय द कंसल्टेंसी फर्म गैलप, जिसमें यह लिखा हुआ था कि 85% पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। 85%। और इस आर्टिकल के ऑथर ने एक और चीज लिखी थी, दैट दीज आर द 4 वर्ड्स बिकॉज ऑफ विच these 85% people, yeah, majority of the people are not happy with their job. What are these 4 words? Hello everyone, this is Siddharth. Welcome to Sunday करियर के फंडे, जिसमें मैं करियर रिलेटेड बातें करता हूं, इंटरव्यू टिप्स या फिर इस तरीके के मुद्दे जिसपे मैं आज बात करने वाला हूं कि आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में 70%, 85% people in the surveys have said that they are not happy with their job. Right. So let us begin. जैसे कि मैं बता रहा था कि ऑथर के हिसाब से 4 वर्ड्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग अपने जॉब में नाखुश होते हैं। देखिए, जॉब में नाखुश होने की या सेटिस्फाइड नहीं होने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैड बॉस, बैड वर्किंग एनवायरमेंट, नॉट चैलेंजिंग जॉब या टू मच चैलेंजिंग जॉब। बहुत से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई इंसान अपने जॉब में खुश ना हो। बट एज पर द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल बाय गैलप, द 4 वर्ड्स व्हाट डू यू डू, यह सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग अपने जॉब में खुश नहीं है। आखिर कैसे? इसको एक्सप्लेन करते हुए ऑथर बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक प्रेज एडिक्शन होता है, और बिल्कुल सही बात है। प्रेज एडिक्शन का मतलब हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो यह चाहता है कि हर कोई उसकी तारीफ करे। इस वजह से वो जब भी कोई बात करता है या कोई एक्शन लेता है तो कहीं ना कहीं एक बाकियों को इंप्रेस करने का एम या ऑब्जेक्टिव तो दिमाग में होता ही है। इसी वजह से जब भी किसी इंसान से पूछा जाता है कि तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तो वो एक ऐसा अपने दिमाग में ऐसा आंसर सोचता है या ऐसी चीज बताने की कोशिश करता है जिससे कि सामने वाला उससे इंप्रेस हो जाए। उसे पता है कि सामने वाला इंसान उसको जज करेगा उसके काम के जरिए। इसी वजह से या तो वो ऐसा काम करता है जो सुनने में ग्लैमरस लगता हो, इंप्रेसिव लगता हो, या जिसमें पैसे ज्यादा हो। आखिरकार वो खुद भी तो यही करता है। हर इंसान दूसरे को जज कर रहा है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट जो हम एक दूसरे के पर कर रहे हैं, हम बाकियों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी बाकियों से इंप्रेस होते हैं उसी तरीके की चीजों से। सो दिस इज द कोर रीजन दैट वी आर ट्राइंग टू जज अदर्स, वी आर ट्राइंग टू इंप्रेस अदर्स, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू आवरसेल्फ। इसी वजह से सबसे मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग नाखुश हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है और प्रॉब्लम का रीजन भी पता चल गया है, तो क्यों ना इसे सुधार लें। ठीक है, बैड बॉस या बैड वर्किंग एनवायरनमेंट ये तो रीजन हो ही सकते हैं, बट अगर यह सबसे बड़ा रीजन यह है कि लोग बाकियों को इंप्रेस करना चाहते हैं, बाकी लोग उनको जज कर रहे हैं और वो भी बाकी लोगों को जज कर रहे हैं, तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। स्टॉप जजिंग अदर्स। आप अपने आप से शुरुआत करिए, बाकियों को जज करना बंद कर दें। धीरे धीरे यह आपके अंदर यह होने लग जाएगा कि आप यह चिंता करना बंद कर देंगे कि व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू, एंड परहैप्स देन यू विल फाइंड अ जॉब और डू अ वर्क जो आपको अच्छा लगता है। राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग संडे टू संडे करियर के फंडे। हर वीक में कुछ इंटरव्यू के टिप्स या करियर रिलेटेड बातें लेकर के आता हूं। अभी तक के मैं इंटरव्यू के बारे में बात कर रहा था पिछले सीरीज में, बट मुझे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, इसलिए इस वीक में एक छोटा सा ब्रेक लेके एक नए टॉपिक पर बात कर रहा हूं। राइट? सो नेक्स्ट संडे आई विल कम अप विद अनदर टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।